बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे MTI 631 का लेक्चर नंबर 42। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर f हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि अनबाउंडेड है ऑन द नॉन डीजनरेट रेक्टेंगल पे। नॉन डीजनरेट रेक्टेंगल हमारे पास एक ऐसी रेक्टेंगल है जिसपे हमारे पास v ऑफ r यानी कंटेंट ऑफ r वो जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने कंटेंट ऑफ आर को जब डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने डीजनरेट और नॉन डीजनरेट को भी डिस्कस किया था कि हमारे पास ऐसे रेक्टेंगल्स जिन पे हमारे पास कंटेंट या जो एजेस की लेंथ है वो इक्वल टू जीरो आ जाए तो उनको हम कहते हैं कि ये डीजनरेट है, और जब वो नॉट इक्वल टू जीरो आए तो वो हमारे पास नॉन डीजनरेट रेक्टेंगल होते हैं। तो जब भी हमारे पास फंक्शन ऐसे सेट पे अनबाउंडेड होगा या ऐसे रीजन पे तो हम कहेंगे कि वो इंटेग्रेबल भी नहीं है उस आर पे। ठीक है, इसका प्रूफ स्किप कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है अपर एंड लोअर इंटेग्रल्स। अपर एंड लोअर इंटेग्रल्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अपर सम एंड लोअर सम की टर्म्स डिफाइंड है। इनको हमने रियल एनालिसिस 1 में भी देखा था, यहाँ पे भी सेम एज इट इज है। हमारे पास क्या है कि अगर फंक्शन जो कि बाउंडेड है रेक्टेंगल आर पे, यहाँ पे स्पेसिफिकली हम जो रीजन ले रहे हैं वो रेक्टेंगल ले रहे हैं। रेक्टेंगल के अलावा हम कोई भी रीजन ले सकते हैं। ठीक है, हम उन इन टर्म्स को उस ऐसे रीजन के लिए भी या ऐसी डोमेन के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो डोमेन है वो हम रेक्टेंगल ही ले रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमने उसी को डिफाइन किया है। तो हम अपनी सारी टर्म जो है वो रेक्टेंगल की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। तो फंक्शन जो है वो बाउंडेड है रेक्टेंगल पे, और उसकी पार्टीशनिंग हमारे पास क्या है, R1 R2 अप टू RK इज अ पार्टीशन ऑफ R। इसमें अब जो कैपिटल एम जे है वो एफ ऑफ एक्स का सुप्रीमम है और जो स्मॉल एम जे है वो इन्फीमम है। अपर सम ऑफ एफ ओवर पी इज, अपर सम को हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। एस ऑफ पी इज इक्वल टू समेशन जे इज इक्वल टू 1 to k। एम जे हमारे पास क्या है, सुप्रीमम वैल्यू, एंड वी ऑफ आर जे हमारे पास क्या है, कंटेंट ऑफ आर जे। ठीक है, हम अपर सम हमारे पास इस तरह है, और फिर जब अपर इंटेग्रल को डिफाइन करेंगे तो हमारे पास किस तरह का होगा कि अपर इंटेग्रल को हम इंटेग्रल के ऊपर बार से डिफाइन करते हैं और उसको हम किस तरह लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। डी एक्स यहाँ पे डिफरेंशियल नहीं है, हमने पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ देखी थी। यहाँ पे डी एक्स जो है वो हमें डायमेंशन बताता है, हमें ये बताता है कि हमारा फंक्शन कितने वेरिएबल पे डिफाइंड है। इज द इन्फीमम ऑफ ऑल अपर सम्स, तमाम अपर सम्स का जो है वो हमारे पास ये अपर इंटेग्रल जो है वो इन्फीमम है। फिर हमारे पास जो लोअर इंटेग्रल होगा वो, उसमें हम सबसे पहले लोअर सम को डिफाइन करेंगे। वो किस तरह है कि हमारे पास फंक्शन का लोअर सम स्मॉल एस से डिनोट होगा, और उसमें हमारे पास जो है जो कंटेंट ऑफ आर है यानी वी ऑफ आर है उससे हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन्फीमम से। ठीक है, स्मॉल एम जे से, और फिर उस पर हमने समेशन अप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाता है लोअर सम। और लोअर इंटेग्रल किस तरह का होगा कि हम इंटेग्रल के नीचे बार लगाएंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये जो लोअर इंटेग्रल है हमारे पास जितने भी लोअर सम्स है उनका सुप्रीमम है। ठीक है, इससे नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है जिसमें हम ऐसा फंक्शन ले रहे हैं जो कि रेक्टेंगल आर पे बाउंडेड है, और उस आर की जो पार्टीशनिंग है उसको हमने पी ले लिया है। तो हमारे पास जो अपर सम होगा, ठीक है, वो तमाम रिमान सम्स जो है उनका सुप्रीमम होगा, और जो लोअर सम है वो तमाम रिमान सम्स का इन्फीमम होगा। फिर इसी से रिलेटेड हमारे पास रिमार्क है कि अगर हमारे पास एम स्मॉल एम जो है वो लोअर सम है, कैपिटल एम अपर सम है, सॉरी स्मॉल एम हमारे पास इन्फीमम है, कैपिटल एम हमारे पास सुप्रीमम है, तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स जब उन दोनों वैल्यूज के दरमियान में लाई करेगा। फिर जब इस तरह का फंक्शन हमारे पास होगा तो उनमें हमारे पास जो एम और वी आर है, एम हमारे पास इन्फीमम है, वी ऑफ आर हमारे पास कंटेंट ऑफ आर है। ठीक है, ये हमारे पास एजेस या इंटरवल का जो डिफरेंस है या उनकी जो लेंथ है, वी ऑफ आर हमारे पास वो चीज़ है, वो लेस देन होगी हमारे पास लोअर सम के, और लोअर सम लेस देन होगा अपर सम के, और जो अपर सम है वो लेस देन होगा सुप्रीमम इनटू वी ऑफ आर। जब इस तरह का होगा तो हमारे पास जो अपर इंटेग्रल है लोअर इंटेग्रल है वो भी एग्जिस्ट करेंगे, और उनके लिए हमारे पास जो इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होगी वो किस तरह से कि हमारा जो अपर इंटेग्रल है वो भी लाई करेगा
स्मॉल एम यानी इन्फिमम वी ऑफ आर और कैपिटल एम यानी सुप्रीमम वी ऑफ आर के, और इसी तरह हमारा जो लोअर सम है वो भी इन्हीं दो वैल्यूज के दरमियान में लाई करेगा। फिर हमारे पास एक रिमार्क है कि हाँ, हमारे पास जो अपर और लोअर इंटेग्रल है उनको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर तो हमने जस्ट एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स से लिख लिया था, तो हम उसको जितने वेरिएबल्स पे वो डिफाइंड होगा उस टर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने n इज इक्वल टू 2 लिया है, यानी अगर हमारे पास दो वेरिएबल के लिए डिफाइंड हो तो हम किस तरह लेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई एंड डी ऑफ एक्स वाई। इसी तरह लोअर सम ने भी हमने इसी तरह लिया। फिर नेक्स्ट पेज पे आप देखें तो अगर हमारे पास थ्री वेरिएबल्स हों, फंक्शन थ्री वेरिएबल पे डिफाइंड हो, फिर उसको हम किस तरह लिखेंगे। इसी तरह फिर हमने एन आर्बिट्रेरी नंबर लिए हैं तो उनके लिए हम x1 x2 अप टू xn और इसी तरह डी x1 x2 अप टू xn ले लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल भी हमारे पास क्या है कि हमने लोअर सम लिया, अपर सम लिया, और जो फंक्शन है x प्लस वाई उसको हम जो है उसका अपर इंटेग्रल और लोअर इंटेग्रल जो है वो फाइंड कर रहे हैं। लेकिन इस एग्जाम्पल को हम स्किप करेंगे क्योंकि हमने इससे इसी सेम एग्जाम्पल को पीछे भी देखा था, तो जस्ट इसके एंड पे हमने जाके अपर इंटेग्रल लोअर इंटेग्रल फाइंड करना है। तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बेसिकली हमारे ये जो लास्ट वाले लेक्चर्स है इनमें हमारे पास थ्योरम भी ऐसे हैं जो कि विदाउट प्रूफ गिवन है। तो हमारे पास ये लास्ट वाले जितने भी टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने इनको बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना है ताकि एमसीक्यूज में हमारे पास इस तरह के जो थ्योरम आ जाए जिनकी स्टेटमेंट इस तरह गिवन हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ मिसिंग है और कौन सी नहीं है। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।